जय माता दी टावर, जय माता दी। प्राणियों, भटकी हुई आत्माओं, मृत्यु लोक के वासियों और देवी देवताओं, सृष्टि के रचयिताओं, अधिक से अधिक आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। ही मेरी लाल, किसी ना किसी संत की शरण पकड़ लो, किसी ना किसी महान पुरुष की शरण पकड़ लो, किसी ना किसी देव शक्ति की शरण पकड़ लो, जिससे आपकी जीवात्मा का उद्धार हो जाए, हो जाए, हो जाए। बेटा, कौन कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रंग बसेरा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। मनुष्य अकेले ही आया है, मनुष्य अकेले ही जाएगा। नहीं कुछ लेके आए हो, नहीं कुछ लेके जाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। इसलिए बेटा, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं एक चौकीदार हूँ। आप लोग जमीन पर बैठे हैं, आप जिम्मेदार हैं। ये माँ पापिन चौकी पर बैठी है, आप लोगों की चौकीदार। इसलिए बेटा, लाल माँ पापिन गाजीपुर धाम से आज हमारे गुरु भाई शास्त्री जी हैं, ये धर्म के भाई हैं। इसलिए आज इन्होंने इस नगरी के दर्शन कराए हैं। आप लोग मेरे दर्शनों के भूखे नहीं हो, लेकिन आज मैं कितनी दर्शनों की भूखी थी। जो आज कहीं प्रोग्राम लगा हुआ था, आज मैं यहाँ पर आई हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों की दर्शनों की भूख थी। इसलिए बेटा, मैं आप लोगों से ही कहती हूँ, ये माँ पापिन आपके सामने झोली फैलाती है। मुझे नोट और वोटों की जरूरत नहीं है। जो आपने अगले पिछले जन्मों में पाप इकट्ठा किया है, पाप के घड़े सिर पर बांध रखी हैं, मात्र बेटा मुझे उसी की ही जरूरत है और कोई चीज की जरूरत नहीं है, नहीं है। इसलिए आज जितनी बुराइयां हैं वो सब यहीं पर छोड़ कर जाना और अच्छाइयों को लेके जाना। इन शब्दों को याद रखना बेटा। इसलिए कोई बर्तन पुराना हो जाएगा, नया मिल जाएगा। कोई गाड़ियां पुरानी हो जाएंगी, नई मिल जाएंगी। कोई मकान पुराना हो जाएगा, बदल के नया बन जाएगा। कोई बर्तन पुराना हो जाएगा, बदल के नया मिल जाएगा। लेकिन ही मेरी लाल, जो हमारे और तुम्हारे घर में माता और पिता पुराने हो गए तो नए मिलने वाले। हर चीज बदल जाएगी, लेकिन जी अनमोल हीरा बदलने वाला नहीं है। ये 15-15 साल के बच्चों, ये 28-28 साल की जीवात्माओं, ये जवानी की अवस्था भूल जाओ। ये ब्याजियों, आप ये भी कहते होगे, ये माता रानी ने ब्याजी क्यों बता रखा, इस मृत लोक का देवता क्यों आपको बना रखा, ये भी है। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। इस मृत लोक में सबसे बड़े देवी और देवता आप बने बैठे हो, लेकिन आप कहते हो कहाँ शीतला मैया है, कहाँ माता रानी है। बेटा, माता रानी तो नहीं है, एक माता जी का एक चौकीदार है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ, माँ माँ आपके हृदय के बीच बैठी है, जिब्या पर बैठी है। लेकिन आप कहते हो, कहते कहाँ शक्तियां हैं, कहाँ देवी देवता हैं। देवी देवता तो तुम सब बने बैठे हो, सभी हो। इसलिए हो, आप गाय को पालना, आप भैंस को पालना, 4 दिन मेहमानी के लिए जाना। आप ये गेहूं की बुवाई करते हो, 1 महीना बाद जाना। ये फसल है, ये आम है, पौध है, बगीचा लगाते हो, 4 दिन बाद जाना लेट में। तो आपकी गाय भैंसी कहेंगी, ही माँ, हे प्रभु मुझे माफ करो, हे माँ, हे प्रभु, ना जानो कब मेरा मालिक आएगा, ना जानो कब मुझको दाना पानी मिलेगा।
आपकी फसलें इंतजारी करती हैं। हे माँ, हे प्रभु, ना जानो कब मेरा मालिक आएगा, ना जानो कब मुझको दाना पानी मिलेगा। पशु पक्षी भी आपको याद करते हैं, गाय भैंसे याद करती हैं, लेकिन बेटा देवी देवता सबसे बड़े आप लोग बने बैठे हो, लेकिन आपको अपने शरीर की पहचान नहीं है। ये चारों तरफ गगन है और गगन बीच अमृत का कुआं है, वहीं पर एक दीपक जलता है। जिन्होंने दीपक के दर्शन कर लिए उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए बेटा आप कहते होगे माता रानी ने ब्याजी क्यों बताया? इस सृष्टि में सबसे बड़े ब्याजी आप बने बैठे हो, लेकिन क्या है आपको अपनी काया की पहचान नहीं है। अभी दो एक बच्चे में आ रहे हंस रहे, मजाक नहीं बना रहे, लेकिन मजाक भी बनाना जरूरी है। इसलिए बेटा शक्ति है असुर अनेक। जब शक्ति जहां पर होगी तो असुर नहीं होंगे, तो शक्तियों का और आत्माओं का कल्याण नहीं होगा। इसलिए बेटा मैं आपसे कहती हूँ ये शरीर तो नर से नारी बना हुआ है। ये भी कहती हूँ ये शरीर 12 वर्ष का था तब से शरीर नर से नारी बना हुआ है। गाजीपुर धाम में सीबीआई जांचें हो गई, तांत्रिक जूझ गए, मीडिया पुलिस प्रशासन जूझ गई। आज प्रशासन ने रजिस्ट्रेट शरीर को बना रखा है। ये शरीर के लिए यानी खुद की पूरे भारत का ट्रस्ट और उसके में यानी बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है। और हमेशा के लिए प्रशासन ने परमिशन दे दी, भारत के कोने कोने पर ये शरीर कहीं जा सकता है और हमेशा के लिए जीवन दान के लिए परमिशन यानी अनुमति मिली हुई है, कहीं पर भी रजिस्ट्रेट। इसलिए बेटा आज हमारी गुरु भाई की देन है। ये ब्याजियो, ब्याजी का मतलब क्या है? आप भूल गए आपका जब जन्म हुआ था तो पिताजी जवान थे, और जवान तो थे आपके घर में बाबा भी थे। बेटा ध्यान से सुनो, जब घर में बाबा थे पिताजी को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पिताजी की शादी की, फिर उसके बाद में आने वाली संतान आप लोग आए। आने के बाद में पिताजी ने जवानी की अवस्था में कुछ सोचा ही समझा नहीं, मोटर गाड़ियां बनाते रहे, मकान बनाते रहे, जमीन बनाते रहे, यानी सोना चांदी खरीद के गाड़ के रखते रहे। उसके बाद में क्या हुआ, पिताजी पे बुढ़ापा आ गया, डंडा टेक टेक के चलने लगे। जिस बेटा को पढ़ाया लिखाया आज वही बेटा कहता है अरे पिताजी आपका तो यही धंधा, आप बैठ जाओ। लेकिन क्या हुआ, जब यानी आने वाले समय पे जब आपके बाबा का ब्याज पूरा हो गया तो इस परदेश से बाबा भी चले गए।